दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करीब 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पे जो है ना मेन गेट का जो क्लीनिंग है ना वो वाला प्रोसेस चल रहा है। तो मेन गेट की क्लीनिंग चल रही है और आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो थोड़ी क्या, कल से परसों से उनको बुखार हो गया था। फिर उसके बाद वो दोबारा दवाई नहीं लाई और मौसम तो आपको सबको पता ही है कैसा चल रहा है। कभी गर्मी हो जाती है, कभी मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से अब दोबारा दवाई आ जाती तो थोड़ा आराम हो जाता, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आई थी नीचे झाड़ू पोछा करने। अब फिर उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर देनी चाहिए। यहाँ पे मुझे गेट भी थोड़ा सा गंदा लगा तो मैंने गीला कपड़ा लेके पहले तो इस पर झाड़ू वगैरह मारी अच्छे से। इसके जो जाले वगैरह से छोटे छोटे से थे जो इसकी मतलब दरारों में थे, पहले झाड़ू से साफ़ किए। फिर उसके बाद हल्का मैंने कपड़ा लिया और पोछा मतलब गीला करके फिर उसके बाद उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ किया। तो काफ़ी दिनों बाद हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया इसमें। मम्मी जो है ना लेटी हुई थी। कल जो है ना कन्या है यहाँ पे, वो जो मामी जी एक्सपायर हुई थी उनकी कन्या है कल। तो यहाँ पे हमारी गली में टेंट लगेगा और इसी वजह से तो थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने घर की भी कर दी कि जो भी मेहमान वगैरह आएंगे तो बस ये है कि अगर बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। तो सफाई वगैरह तो चलती रहती है वैसे तो जो डेली वाली क्लीनिंग है, लेकिन मम्मी जो है ना डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाती ज़्यादातर। तो हम सबको जैसे जिसको भी मौका लगता है वो कर देता है। तो यहाँ पे सामने देखो सेटअप बॉक्स वाला जो शीशा है वो भी बहुत मतलब साफ़ वगैरह कर दिए मैंने। जितने भी शीशे थे मतलब धीरे धीरे एक एक करके सारे मैंने साफ़ कर दिए। अब फ़ोन यहाँ पे ट्राईपोड नहीं था और फ़ोन रखने की जगह भी नहीं थी, तो इसी वजह से जैसे जहाँ मौका लगा वहाँ पे मैंने रख दिया फ़ोन और वहीं से शूट कर दिया था जितना भी मतलब शूट हुआ था। अब सारी डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद बारी आती है झाड़ू की, तो बस झाड़ू लगानी थी और फिर उसके बाद मैंने लगाया पोछा। झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद क्लीनिंग जो है ना वो हो गई थी ख़त्म। अच्छा, ये सब क्लीनिंग ऊपर की तो मैं करके आ गई थी सुबह ही। तो सुबह घिया की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। ये गए हैं अपना टिफ़िन लेके। बच्चे आज नहीं गए हैं, बच्चों का सेकंड सैटरडे है तो छुट्टी है और धैर्य का एग्ज़ाम था, आज से स्टार्ट हुए हैं इसके एग्ज़ाम और ओरल पेपर था उसका, तो इसलिए वो गया है बस। तो इसीलिए साफ़ सफाई मैंने ऊपर की कर ली और कुछ हेल्प मेरी उसमें उर्वी ने भी करा दी थी, क्योंकि उर्वी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीख रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिसमें वो हेल्प कर देती है मेरी। अब बच्चे जो है ना अभी से सीखेंगे तभी कुछ आएगा और धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे वो कर देती। तो जी डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गया और यहाँ पे फाइनल जो लुक है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह के सब मैंने डस्टिंग कर दी थी अच्छे से। और लाइट चली गई अचानक से। लाइट जो है ना आज बहुत ज़्यादा बार बार मतलब आ रही थी जा रही थी, ऐसे कर रही थी। और ऐसे टाइम पे ऐसा ही होता है जब कुछ फंक्शन या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो लाइट हमेशा दिक्कत करती है। तो यहाँ पे मम्मी गई है अभी दवाई लेने, नीचे कोई था नहीं तो मैंने सोचा पूरा व्यू आप सबको दिखा दूँ। और यहाँ पे ये जो अलमीरा के ऊपर का जो भी था ना गंदापन धूल वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। सारी चीज़ें इक्वली साफ़ करी हैं और शीशे वगैरह जो भी लगे हुए थे सब साफ़ कर दिए। और बच्चों के खेल खिलौने बॉल वगैरह ना सब मैंने बेड पे रख दिए वहाँ पे, क्योंकि बच्चे अभी आएंगे थोड़ी देर में नीचे, ईरा और पुनीत, तो वो खेल लेंगे अपने। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह मेरी सब हो गई थी। चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे दिखा दूँ तो मैं आपको, मैंने वॉश बेसिन वगैरह का एरिया पूरा साफ़ कर दिया और ये जो है ना गेट वगैरह के पूरे मतलब पोर्शन मैंने साफ़ ही कर दिए। ये कपड़े थे धोने वाले, ये मैंने निकाल के रख दिए। और ये है बाहर गली का व्यू, गली भी धो दी थी। पोछा लगाने के बाद मैंने गली भी अच्छे से धो दी। और यहाँ पे पहले मेरे से पहले कोमल नहीं धो दी थी और सोनिया कोमल भी धो रही थी घर, तो उन्होंने भी धो दिया था। उसके बाद मैंने धो दिया, तो अब जो है ना गली एकदम से क्लीन हो गई है। अब यहाँ मैं आ गई ऊपर, नहाई पहले क्योंकि ऊपर का सारा काम मैं ख़त्म करके गई थी। बस यहाँ पे जो है ना लंच वगैरह कर रही थी और घिया चना दाल की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, और रोटी। तो बच्चे जो है ना ऊपर हैं और यहाँ पे लाइट फिर से चली गई थी, मतलब आई थी थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर चली गई। तो कुछ देर के लिए आ रही है और जा रही है, ऐसे ही कर रही है। तो बस यहाँ पे मैं बाहर बैठ के खाना खा रही थी और फिर उसके बाद जो है ना लाइट आ ही गई थी, थोड़ी देर बाद जो है ना आ ही गई थी। अब ये जो क्लिप है ना ये कल का ही है और कल का, लेकिन जब मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था उसके बाद का था, तो आज के ब्लॉग में मैंने इसको ऐड किया है।
यहाँ पे बन रहे हैं गुलाब जामुन। तो ऐसा कुछ स्पेशल ओकेज़न तो था नहीं, लेकिन बस ऐसे ही अचानक से उर्वी के चाचा के माइंड में आ गया और उन्हें जो है ना ये गुलाब जामुन बनाने थे। इसमें जो है ना छेना, पनीर ये सब मिलाया हुआ है। तो जब पूरा प्रोसेस ये सब मिला दिया था ना, तब मैं नीचे आई थी और बस इसके बाद जो है ना शेप दी जा रही थी गुलाब जामुन की। तो पहले जो है ना गुलाब जामुन की इस तरह से गोल गोल शेप दी जाती है और फिर उसके बाद जो है ना इनको तला जाता है। तो बस वही वाली चीज़ें चल रही थी अभी। और मतलब कभी कभार बन जाते हैं घर पे, जब हमें बनाने होते हैं ना तो हम बना लेते हैं घर पे। इवन लॉकडाउन में बहुत बार बनाए थे गुलाब जामुन, बहुत ज़्यादा बनाए थे। तो अच्छा लगता है कई बार जो है ना, जब घर में बनाते हैं ये सब चीज़ें, तो घर वाले जो चीज़ें हैं ना उनका टेस्ट अलग ही होता है। तो इसमें जो है ना पनीर, घी वगैरह सब कुछ मिलाया हुआ है और इस तरीके की शेप दी जा रही थी। भारती कर रही थी इन काम को और हरिंदर कर रहे थे तलने वाला काम, जो है ना उनका ये हो रहा था। तो ये देखो गुलाब जामुन तले जा रहे हैं और जब गुलाब जामुन तले जाते हैं ना तो बिल्कुल सिम मीडियम, मतलब बिल्कुल सिम गैस पे तले जाते हैं। अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ये होता है कि बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना पड़ता है और काफ़ी देर लग जाती है इनको पकाने में। और हल्के हल्के इस तरीके से इनको हिलाना भी पड़ता है ताकि चारों तरफ की शेप जो है ना इनके अच्छे से सिक जाए। और सिकने के बाद इस तरीके के ये कुछ लग रहे थे, ये देखो काफ़ी अच्छी शेप आ रही थी। और अभी जो है ना ये चाशनी में रहेंगे ना तो थोड़ी इनकी शेप भी बढ़ जाएगी, मतलब इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा सा। तो अभी के लिए इनका साइज़ छोटा था लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। इवन मेहनत जो है ना रंग लाई थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो अभी जो है ना ये चाशनी में, मतलब चीनी वाला पानी पका के उसमें डाल दिए गए हैं। जैसे ही कढ़ाई में तले जाते हैं उसके बाद डायरेक्टली ये जो है ना भगोने में, मतलब चाशनी में डाल दिए जाते हैं ताकि अंदर तक इनकी जो चाशनी है ना वो भर जाए। ये देखो अभी जो तले हुए हैं ना वो भी डायरेक्ट इसमें आ गए हैं, अंदर तक इनमें रस भर जाए अच्छे से और इनका जो साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। दूसरी चीज़ ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। तो जी इस तरीके से बन रहे थे गुलाब जामुन। अब देखो ये जो शेप दी हुई है ये इस तरीके से जाएंगे इसमें। अब इनको भी इसी तरीके से पकाया जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब लो फ्लेम पे पकाने का मतलब यही होता है, पहले तो आपको तेल बहुत अच्छे से तेज़ गरम करना होगा, फिर उसके बाद फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर देना है, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाना है कुछ देर तक। तो इसी तरीके से बनेंगे और बनने के बाद जो दिखेंगे ना वो कुछ इसी तरीके के दिखेंगे। तो जी पूरी तरह रेडी होने के बाद इस तरीके के दिखेंगे। देखो दिख रहे हैं बिल्कुल गुलाब जामुन वाला जो लुक है ना वही आया था और टेस्ट भी बिल्कुल वही आया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इवन मैंने टेस्ट भी कर लिए थे आते ही, और जैसे ही मतलब ऊपर लेकर आए थे ना और रेडी होने के बाद इस कटोरी में आए थे हम सबके लिए, सबको मतलब एक एक कटोरी पहुंचा दिए गए थे, ऊपर भी नीचे और दूसरी तरफ भी। तो इस तरीके से गुलाब जामुन हमारे तैयार हुए थे जो कि बहुत टेस्टी बने थे। घर पे चीज़ें बन सकती हैं इजीली, कोई भी चीज़ हो इजीली बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली पूर्वक अगर आप कोशिश करेंगे तो सब बन जाएगा। तो हमने गुलाब जामुन बहुत बार बनाए हैं तो इसलिए बन ही गए थे। तो बने बहुत सॉफ्ट थे, टेस्टी थे। इवन टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा आया था क्योंकि अंदर इनमें इलायची वाला पाउडर वगैरह जो है ना अंदर फीलिंग हुई थी। तो फीलिंग जब हो जाती है ना इस तरीके से तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स गुलाब जामुन खा लेते हैं। अभी शाम का वक्त हो गया था, बाहर निकली तो सब ये सब तैयारी हो रही थी, मतलब टेंट वगैरह लग रहा था कल के फंक्शन के लिए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कल जो है ना कन्या है तो यहीं पे लगेगा, खाना वगैरह सब यहीं पे होगा, तो उसी के लिए यहाँ पे टेंट वगैरह लगा था। बस उसके बाद हम लोग निकले, मतलब हमें जाना है वहीं जो मैंने आप सबको एक बार बताया था कि सुनार के यहाँ पे एक लक्की ड्रॉ डलता है जो 1000 रुपये पर मंथ होता है, तो वहीं पे जा रहे थे मैं और दीदी। तो उसकी जो है ना EMI की डेट आ गई थी। अब वो 10 तारीख से पहले भरी जाती है, लेकिन इस बार जो है ना दिमाग से ही निकल गया, पता नहीं कैसे। या तो हो सकता है जो हुआ है अभी इस बीच जो हो रहा है उसकी वजह से दिमाग से निकल गया हो, लेकिन अचानक से कल याद आया था और कल जो है ना कल जा नहीं पाए, पता नहीं किस वजह से रह गए थे। लेकिन आज जो है ना वहाँ पे जाना है ज़रूर, तो वहाँ की EMI भर के आनी है, 15 तारीख से पहले भरनी है वहाँ पे। और आज जो है ना हो गई थी 13, तो इसीलिए बस वहीं जा रहे थे। और दीदी की तबीयत इस बीच ठीक नहीं थी तो इसी वजह से शायद थोड़ा सा डिले हो गया था ये सब। तो बस पहुँच गए थे यहाँ पे। और इस तरीके का एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड में एंट्री वगैरह होती है। इवन कई जगह पर एंट्री होती है,
ये कार्ड हमारे पास रहता है और इनके पास जो होता है ना वो एक बही खाता टाइप मतलब होता है, इसमें एंट्री वगैरह सब होती है, तो पूरा एकदम से रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर आपका बीच में लकी ड्रॉ खुल जाता है, जैसे कि एक टोकन नंबर इस पे दिया होता है, अगर इस टोकन नंबर के पे जो नंबर है वही टोकन में अगर निकल जाता है तो आपको बीच में नहीं भरनी पड़ेगी, यानी कि उसी वहीं तक आपको जो ज्वेलरी है ना वो दे दी जाएगी, उसके बाद जो है ना आपको नहीं भरनी है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 12 भर दी हैं और आज की लगा के हमारी 13 हो जाएगी। तो देखिए ये मेरा 100 नंबर है मेरे नाम से। तो ये जो है ना अगर इस बीच अगर आज इस बार खुलेगी, 20 तारीख को खुलती है ये, और अगर 20 तारीख को खुल जाएगी ना तो क्या होगा, अगर 20 तारीख को खुल जाती है तो उसके बाद आपको जो बाकी सारी EMIs है ना वो नहीं भरनी है। लेकिन अगर नहीं खुलती है, इन केस अगर नहीं खुलती है तो 20 EMI भरने के बाद आपको 21 EMI के अकॉर्डिंग आपको 21,000 का सोना दे दिया जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि हाँ आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ना वो आपकी एकदम से रेडी हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, तो फ़ायदा ये हो जाता है। तो बस और कुछ नहीं है। तो बस हम ये EMI वगैरह यहाँ पे भरने आए थे और EMI भरने में फिर हम वहाँ से निकले फिर सीधे आए थे हम घर पे। और यहाँ पे है ना बस यही हो रहा था कि हम पूछ रहे थे कि कब तक निकलेगी, तो मतलब अभी तक मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया है, कब तक होगा। तो ये रिकॉर्ड भी अपना 2-3 जगहों पर रखते हैं ताकि अच्छा रहता है ये सब रिकॉर्ड रखना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं इसको। तो जी चलिए उसके बाद आ गए थे घर पे, अभी बज गए थे करीब 7। तो यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक बैगन रखा था ये, तो पहले मैंने इसको कट करके देखा अंदर से, बिल्कुल ठीक है ये नहीं है, क्योंकि मुझे बनाना है बैगन का भरता। बच्चों की कई फरमाइशें आ रही थी कई दिनों से कि बैगन का भरता नहीं बना है, और ये देखो ठीक था बिल्कुल। मैंने इसको चेक कर लिया था कट करके, और फिर उसके बाद इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल मैंने लगा दिया ताकि इसका जो जब हम इसको भून लेना तो इसका जो छिलका है वो ईज़िली उतर जाए। तो इसीलिए इस पर रिफाइंड ऑयल वगैरह हमने लगा दिया है। तो चलिए अब इसको भूनने के लिए रख देते हैं। बैगन को भुनने में जब तक टाइम लगता है ना, तो तब तक जो है ना मैंने अपने चॉपिंग का काम ख़त्म कर लिया था। और चॉपिंग का काम भी आज इजी हो गया क्योंकि मैंने जो है ना प्याज वगैरह चॉपर में कर ली थी। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 टमाटर, ये देखो मैंने चॉप किया हुआ है। प्याज और टमाटर को मैंने अलग अलग से चॉप किया था, और अब इस चॉपर की हेल्प से ना काफ़ी अच्छा हो जाता है मेरा काम, बहुत इजीली हो जाता है और काफ़ी अच्छे चॉप होते हैं बिल्कुल बारीकी से। अच्छा आज जब मैंने बनाया ना बैगन का भरता तो एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इसमें मैंने लहसुन डालना बिल्कुल से भूल गई। तो जब मैं अपने हाथ से चाकू से चॉप करती हूँ ना चीज़ें तब मुझे ईज़िली याद रहता है, लेकिन आज जो है ना मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। लेकिन टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे जो है ना बैगन भुन गया था, तो अब मैं इसका इजीली छिलका उतार सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफाइंड ऑयल लगाने से ना छिलका इजीली उतर जाता है। तो चलिए अब इसका छिलका वगैरह उतार देते हैं, फटाफट से करते हैं छोंकने की तैयारी। तो छोंकने में कोई स्पेशल रेसिपी है नहीं, तो जो भी मतलब है ना वही प्रोसेस है सेम वाला। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया है इसकी रेसिपी। सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे, इसी के साथ अगर लहसुन होता ना तो लहसुन भी फ्राई कर देते, लेकिन आज लहसुन नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च मैंने एक साथ चॉप किए हैं, उनको भी एक साथ ही ऐड कर दूँगी। और जस्ट उसके बाद सूखे मसाले जो भी जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और गरम मसाला, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दूँगी मैं इसमें। गरम मसाला सबसे लास्ट में ऐड होगा क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट हमें चाहिए, तो अभी के लिए इसको नहीं डालेंगे, इसमें लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके बाद इसमें जो है ना बैगन का जो भरता है ना उसको, मतलब बैगन जो भुना हुआ है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पे बैगन इसमें छोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से मैश कर देंगे एक साथ ही। बस ऐड करने के बाद ना थोड़ी देर तक पकाएंगे अच्छे से और इसको अच्छे से मैश कर देंगे, और इसी में ही साथ के साथ इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे। कुछ देर तक पकाएंगे और हमारा बैगन का भरता रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बैगन का भरता रेडी है और गरम गरम रोटियाँ भी रेडी हैं, बच्चों ने खा ली हैं। अब यहाँ पे ये मेरी प्लेट है। इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।